मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मेरी 9 to 5 जॉब मेरे ड्रीम लाइफ से बिल्कुल अलग है। और इस सिंगल बात का जिस मोमेंट में मुझे रियलाइजेशन हुआ, मेरे लाइफ की जितनी भी गलतफहमियां थी एक झटके में टूट के चूर हो गई कि मेरी ये 9 to 5 जॉब मुझे वो जिंदगी कभी भी नहीं दे सकती जिस जिंदगी को हमेशा से मैंने ड्रीम किया है या चाहा है या एडमायर किया है। बट मैं इस जॉब को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं और ड्रीम्स जो इतने सारे सैक्रिफाइसेस मांगते हैं। अब यूं समझ लो कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आगे कुआं और पीछे खाई। यानी कि एक तरफ मेरी ड्रीम लाइफ, जिस लाइफ का हमेशा से मुझे इंतजार था, जिस लाइफ को मैं हमेशा से जीना चाहता था, और दूसरी तरफ मेरी 9 to 5 जॉब जो मुझे हमेशा केवल और केवल सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है, मेरे डे टू डे लाइफ में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या वो 4 चीज हैं जो मैं अपनी ड्रीम लाइफ से एक्सपेक्ट करता हूं, जो कि जॉब से मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाय एवरीवन, अगर आप चैनल पे नए हो तो माय नेम इज राज। आई एम अ नॉर्मल 9 to 5 गाय हु डेयर टू ड्रीम बिग। नाउ ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू मेक इट पॉसिबल। सबसे पहली चीज वो है फ्रीडम। और जब मैं फ्रीडम बोलता हूं तो मैं इसका एक्चुअली में क्या मीन करता हूं। फ्रीडम मुझे अपने डिसीजन मेकिंग पे हो, फ्रीडम मुझे अपने टाइम पे हो, फ्रीडम मुझे अपने काम को लेके हो, फ्रीडम मुझे फाइनेंसेस के लिए हो मेरे। अब मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपको कि मुझे वो काम हमेशा से करना है अपनी ड्रीम लाइफ में कि जिस काम को करने के बाद सच में मुझे मजा आता है, सच में मैं एक्चुअली सेटिस्फैक्शन मिलता है मुझे काम करके, ना कि वो काम जो मुझे फोर्सफुली किसी रीजन की वजह से करना पड़ रहा है। और टाइम पे मेरे फ्रीडम हो कि मैं अगर किस टाइम काम करना चाहता हूं उसका कंट्रोल मेरे हाथ में हो, ना कि कोई तीसरा इंसान वो डिसाइड करे कि आपको किस काम को किस समय करना है। और दूसरी चीज वो है ग्रोथ। मुझे जॉब करते हुए लगभग 9 साल हो गए और इन 9 सालों में अगर मैं फाइनेंशियली ग्रोथ देखूं तो वो काफी एक्सटेंड तक हुई है, क्योंकि मैंने जब जॉब स्टार्ट किया था उस टाइम की सैलरी और आज की सैलरी में काफी अंतर है। तो फाइनेंशियली तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन एज ए पर्सन इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूं एज ए पर्सन क्या ग्रो किया मैंने, तो वो ग्रोथ मेरी एब्सोल्युटली जीरो रही है। क्योंकि क्या उम्मीद कर सकते हो एक 9 to 5 जॉब से, एक नॉर्मल कंपनी में जब जॉब करते हो वहां पे आप क्या उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि आपका टास्क डेली का सेम है। आप सुबह उठते हो, तैयार होते हो, ऑफिस के लिए जाते हो और वही सेम रिपीटेड टास्क करते हो जिसमें लर्निंग आपकी जीरो है क्योंकि आपका ब्रेन का कुछ यूज हो नहीं रहा है। वही सेम ईमेल, वही सेम डेडलाइन, वही सेम मैसेजेस। तो एज ए पर्सन 9 साल बाद भी अगर मैं अपने स्किल, अपने इंडिविजुअल लेवल एज ए पर्सन क्या ग्रो किया है, वो बिल्कुल भी ग्रोथ मेरी जीरो है। तो इसीलिए मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जहां पे सच में मुझे कुछ सीखने को मिले, एज ए पर्सन मैं ग्रो कर पाऊं और उस काम को करूं जो सच में मेरे को अच्छा लगता है। तीसरी चीज, इंडिपेंडेंसी। और जब मैं बोलता हूं तो इसका क्या मतलब है, देखो 9 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए और मुझे इस बात की पूरी पूरी क्लैरिटी है कि जॉब मैं जब तक कर रहा हूं जब तक मेरी सैलरी आ रही है। यानी कि जिस दिन मैंने जॉब बंद किया मेरी इनकम स्टॉप। तो इसीलिए मैं अपनी ड्रीम लाइफ में एक ऐसी सिस्टम क्रिएट करना चाहता हूं जहां पे मैं पैसे के लिए नहीं, अपने पैशन के लिए काम करूं और एक डिपेंडेंट नहीं रहूं किसी भी एक इनकम सोर्स पे। मैं ऐसा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहता हूं जहां पे मैं किसी एक पर्टिकुलर इनकम पे मैं डिपेंडेंट ना रहूं कि अगर वो कल के बंद हो जाती है तो मेरे लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना है। तो मुझे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना, अब उसके लिए मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने गोल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और मुझे किसी एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ये तीसरी चीज जो मैं अपनी ड्रीम लाइफ से एक्सपेक्ट करता हूं। और चौथी चीज क्रिएटिविटी। जैसे मैंने पहले के पॉइंट में मैंने बताया कि 9 साल मुझे जॉब करने के बाद मैंने अभी तक जो रियलाइज किया कि मेरे ब्रेन का जो पोटेंशियल है उसका समझ लो 10% भी यूज मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि वो सेम ईमेल, सेम फॉर्मेट, वो सारी चीजें कॉपी पेस्ट का टास्क होता है। उसमें क्या आप अलग से दिमाग लगा सकते हो, कुछ भी लर्निंग्स के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपने जो मेरी ड्रीम लाइफ है उसमें मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें सच में मेरा दिमाग का यूज होता हो, जहां पे मैं सच में एक सिचुएशन में स्टक हूं कि मुझे एक्चुअली अपने ब्रेन का यूज हो रहा है, कि मैं कुछ क्रिएटिव कर रहा हूं, कुछ माइंडफुल कर रहा हूं, कुछ यूजफुल चीजें कर रहा हूं, जहां पे मेरी लर्निंग्स हो रही है, मैं एज ए पर्सन ग्रो कर रहा हूं, ना कि मुझे वो सेम टास्क।
ठीक है। तो ये जो 4 चीजें थी जो मैं अपनी ड्रीम लाइफ से एक्सपेक्ट करता हूं। एंड मुझे इतना पता है कि मैं कोई भी जॉब, एक आध जॉब होगी जो एक्सेप्शन हो सकती है, बट मैं अपने फील्ड में जो मेरी एक्सपर्टीज है उस फील्ड में मुझे ये सारी चारों चीजें मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए, और जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे जॉब से ये पॉसिबल नहीं है, मुझे खुद ये सारी इन सारी चीजों के लिए काम करना पड़ेगा, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं 9 to 5 जॉब इसलिए कर रहा हूं ताकि वो मेरा बिल्स पे कर रही है। ठीक है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि एक ही दम से मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे। बट उसके साथ साथ मैं क्या कर सकता हूं एडिशनल, जो मुझे मेरी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने में, या जो ड्रीम लाइफ से मेरी एक्सपेक्टेशन है, उन सारी चीजों को अचीव कर पाऊं। तो इसीलिए मैं वो सारे की सारी चीजें सेम है, वही ऑफिस का 10 आवर, वही ऑफिस की थकान, वही ड्रेन एनर्जी के साथ मैं वो ऑफिस घर आता हूं। बट एक चीज मेरे साथ नहीं है, वो एक्सक्यूज, क्योंकि मैंने 9 साल पूरा एक्सक्यूज दे लिया अपने आप को और कुछ भी नहीं हुआ। उसका जो रिजल्ट है मैं वो आज देख रहा हूं। इसीलिए मैं 1 साल के लिए, अगले 365 डेज के लिए मैंने ये चैलेंज लिया है कि मैं ऑफिस से आने के बाद मैं केवल और केवल अपने गोल्स के ऊपर काम करूंगा 4 से 5 घंटे, जिसमें मेरा गोल ये रहेगा कि डेली का मुझे अपने इंप्रूवमेंट के लिए काम करना है, अपने गोल्स के ऊपर काम करना है। अब वो चाहे डेली का 1% इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि एक दिन में कोई भी इंसान इतना सक्सेसफुल और इतना इंप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लगता है, ओवरनाइट नहीं हो जाती आपको। तो इसीलिए मैंने ये 4 घंटे लॉक कर लिए कि मैं 9 to 5 इसलिए कर रहा हूं ताकि वो मेरा बिल्स पे कर रही है, मेरी अभी के लिए जो नीड्स है उसको पूरा कर रही है। बट उसके बाद का टाइम वो मैं अपने फ्यूचर, अपने गोल्स के लिए दूंगा। और 365 डेज इसको कंसिस्टेंटली मैं करूंगा, और इसकी जो लर्निंग्स रहेगी, जो मिस्टेक्स रहेगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी कुछ ना कुछ इससे सीखते रहो, या जो भी मैं मिस्टेक्स कर रहा हूं वो मिस्टेक आप अपनी लाइफ में रिपीट ना करो। ठीक है, ये थी वो 4 चीजें जो मैं अपनी ड्रीम लाइफ से एक्सपेक्ट करता हूं। बाकी आपने क्या सोचा अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में, कैसी होगी? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर एंड बाय बाय।